बस्तर जिले के जगदलपुर स्थित बादल एकेडमी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलताओं के बीच बहादुर जवानों और अधिकारियों को सम्मानित कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस भव्य समारोह में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सहित 7 राज्यों की पुलिस के साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवानों और अधिकारियों की वीरता को सलाम किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को भी सम्मान मिला। गृह मंत्री ने नक्सल मोर्चे पर शहीद हुए जवानों के परिजनों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों से संवाद कर भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार बस्तर में सुरक्षा और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समारोह ने बस्तर में शांति, विश्वास और नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को नई मजबूती दी। तो देखिए, 7 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को सम्मानित किया गया है। शहीद परिवारों, नक्सल पीड़ितों से यहाँ पर बातचीत भी की गई है। बादल एकेडमी में जो है ये सम्मान, और ज्यादा बातचीत के लिए जो है हमारे सहयोगी आरव राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरव, अमित शाह ने जो है देखिए वीरों को सम्मानित किया है। 7 राज्यों की पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों को सम्मान दिया गया है। क्या कुछ अपडेट इस को लेकर? जी, मैं आपको बता देता हूं कि आज बस्तर के लिए कहीं ना कहीं आज गोल्डन पीरियड है और सोने का सूरज उगा है, ऐसी बात हो गई। क्योंकि बस्तर में जो सुरक्षा बलों ने अथक प्रयास किया था 2023 में, जब इस एक डेडलाइन घोषित की गई थी 31 मार्च 2026 के बाद नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था, एक हादसे पर वो बात लग रही थी, लेकिन वो कर दिखाया। सरकार का दावा है कि नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। उसके बाद अब केंद्रीय जितने सुरक्षा बल हैं उनका साथ में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाली 7 राज्य के जवानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि बस्तर में जिस तरह से शांति है और शांति लौटी है, समन्वय जिस तरह से सुरक्षा बलों ने यहाँ पे अदम्य साहब प्रयास किया है, नक्सलवाद का खात्मा किया है, कहीं ना कहीं बस्तर के लिए एक नई बात है। साथ में गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि जो देश के दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा, बस्तर का भी विकास होगा, उनके बराबर समांतर में काम होगा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में बस्तर में नई औद्योगिक नीतियां बनेगी और यहाँ पर औद्योगिक दर्जे लगेंगे। जी पूनम जी। जी शुक्रिया आरव इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बस्तर में जो है सुरक्षा, विश्वास का संदेश जो है एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा दिया गया। क्या है, जैसे भी पिछले काफी टाइम से ऑप्स वगैरह चल रहे थे ना, उसी के रिगार्डिंग में सभी को जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको सभी को फोर्स से चुन कर उनका सम्मानित किया। कहीं ना कहीं यहाँ पर कितना अचीवमेंट था कि यहाँ काफी अचीवमेंट है, पिछले 1 साल से काफी अचीवमेंट किया गया है। बहुत सारी मात्रा में है अचीवमेंट, ऐसे डिस्क्राइब करना तो छोटे शब्दों में कम हो जाएगा उसको, लेकिन बहुत मात्रा में हथियार, गोला बारूद, हर चीज भी रिकवर की गई आईटीबी द्वारा। शांति और आगे बढ़ेगी शांति, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो जाएगा शांति बढ़ती रहेगी, रोजगार के साधन चलेंगे। यहाँ की बच्चे हैं छोटे, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे जॉब में जाएंगे, तो जैसे जैसे वो जॉब में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें अपने आप बंद हो जाएगी। दोनों तरह से चलेगा ना। निश्चित रूप से सरकार ने जो कार्यक्रम आज किया है उससे निश्चित रूप से आदिवासी समाज ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो नक्सली समस्या का जो अंत हुआ है वो एक खुशी की बात है। और आशा है आने वाले समय में निश्चित रूप से बस्तर का सर्वांगीण विकास होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। आपकी गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातचीत? निश्चित रूप से विश्वास करना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी, छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है वो भी कटिबद्ध है बस्तर का सर्वांगीण विकास करने के लिए, इसीलिए विश्वास करना